हमने पिछले खंड में देखा कि कैसे होरी और गोबर के बीच दो पीढ़ियों को लेकर, दो सोच को लेकर एक मुठभेड़ सी उठी। और इन सब मुठभेड़ में धनिया और झुनिया एक लेखनी में नारी की संघर्षशील आत्मनिर्भर चेतना बनकर उजागर हुई। नमस्कार, स्वागत है आपका वन पेज ऑडियो बुक्स में। इस गोदान का यह खंड प्रेमचंद की लेखनी में नारी की संघर्षशील, आत्मनिर्भर और चेतना संपन्न छवि को उजागर करता है। धनिया सिर्फ एक स्त्री नहीं, वह समाज का मुकदमा लड़ रही एक विचार है जो प्रेम को स्वीकार करती है, न्याय को प्राथमिकता देती है और अपनी शक्ति को चुप्पी में नहीं, शब्दों में व्यक्त करती है। प्रेमचंद के साहित्य में स्त्री केवल आंसू नहीं है, वह आग भी है। वह केवल गृहस्थी की रक्षक नहीं, समाज की सच्ची आलोचक और परिवर्तन की वाहिका भी है। धनिया गोदान की वह स्त्री है जो सीधी सादी है, पर भीतर से पत्थर से भी अधिक मजबूत। वह न तो पढ़ी लिखी है, न किसी सिद्धांत की भाषाएं जानती है, पर उसकी जीवन दृष्टि, न्याय बोध और नारी सम्मान का भाव प्रेमचंद की सबसे सशक्त नारी प्रस्तुतियों में से एक है। धनिया सिर्फ होरी की अर्धांगिनी नहीं, बल्कि एक आत्मबल की मूर्ति है। धनिया के चरित्र में प्रेम है, करुणा है, पर सबसे अधिक विवेक है। वह होरी से प्रेम करती है, पर जब वह बार बार दब्बूपन और सामाजिक भय से समझौता करता है तो वह उसे झकझोरती है। क्या मर्यादा वही है जो हमें दूसरों के पैरों में गिरने को मजबूर करे? क्या इज्जत वही है जो हर दिन बिकती हो? धनिया के ये वाक्य केवल होरी के लिए नहीं, बल्कि उस पूरे पितृसत्तात्मक ढांचे के लिए चुनौती है जिसमें स्त्री को केवल सहनशीलता का नाम दे दिया गया है। जब होरी गांव की पंचायत के सामने 50 रुपए का दंड देने को तैयार हो जाता है उस अपराध के लिए जो उसका नहीं, तब धनिया सबसे पहले बोलती है। वह कहती है जिसने बहू लाई है वही उसका जिम्मेदार है। समाज से क्या डरना जो इंसानियत से बड़ा हो गया हो। उसका यह साहस न केवल झुनिया को घर में जगह देता है, बल्कि धनिया को उस समाज के विरुद्ध खड़ा करता है जो स्त्री को कभी नहीं सुनता। धनिया और झुनिया का संबंध सास बहू की परंपरागत लड़ाई नहीं है, बल्कि एक संवेदनशील स्त्री संघर्ष की एकता है। झुनिया जो गांव से निकाली जा चुकी है, जिसके माँ बाप ने त्याग दिया है, उसके लिए धनिया माँ से अधिक बड़ा सहारा बनती है। वह न केवल उसे अपनाती है, बल्कि उसे अपने जीवन का हिस्सा बनाती है, बिना किसी शर्त के। जिसे घर वालों ने ठुकराया, उसका घर बनना ही मेरे लिए धर्म है, ऐसा धनिया का कहना था। यह संवाद केवल भावुकता नहीं, प्रेमचंद की नारी दृष्टि का वह सार है जो स्त्री को दया की पात्र नहीं, निर्णय की नायिका बनाता है। धनिया खेतों में जाती है, गोबर उठाती है, चूल्हा जलाती है, कपड़े धोती है और साथ ही साथ हर पारिवारिक संकट की मुख्य सेनानी भी है। जब होरी कर्ज में डूबा होता है, वह अपने गहने तक गिरवी रखती है, पर कभी शिकायत नहीं करती। धनिया की श्रमशीलता केवल आर्थिक नहीं, नैतिक श्रम है। वह परिवार की रीढ़ है। प्रेमचंद का नारी चित्रण दया से परे शक्ति के समीप है। प्रेमचंद की धनिया उपासना की पात्र नहीं, संवाद की पात्र है। वह केवल आदेश मानने वाली पत्नी नहीं है, अपनी बात कहने वाली साहसी नारी है। वह न गोबर से डरती है, न होरी से, न ठाकुरों से। जब गांव वाले झुनिया को उल्टा, नीच, धर्म भ्रष्ट कहते हैं, तब वही धनिया कहती है, तुम्हारे धर्म का क्या मतलब अगर उसमें प्यार के लिए जगह नहीं। प्रेमचंद धनिया के माध्यम से उस स्त्री चेतना को जन्म देते हैं जो अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए खड़ी होती है। धनिया बनाम पुरुष सत्ता। धनिया कई बार होरी से टकराती है। वह उस पर क्रोधित होती है जब वह हर बार चुप्पी ओढ़ लेता है।
वह कहती है, तुम्हारी चुप्पी ही तुम्हारा सबसे बड़ा पाप है। यह संवाद भारतीय समाज के उस पुरुष को आईना दिखाता है जो घर में राजा और बाहर गुलाम होता है और अपनी कायरता को धर्म का नाम दे देता है। धनिया ऐसी स्त्री है जो केवल घर नहीं संभालती, वह परिवर्तन की पहली ईंट रखती है। गोदान का यह खंड प्रेमचंद की लेखनी में नारी की संघर्षशील, आत्मनिर्भर और चेतना संपन्न छवि को उजागर करता है। धनिया सिर्फ एक स्त्री नहीं, वह समाज का मुकदमा लड़ रही एक विचार है जो प्रेम को स्वीकार करती है, न्याय को प्राथमिकता देती है और अपनी शक्ति को चुप्पी में नहीं, शब्दों में व्यक्त करती है। धनिया का किरदार प्रेमचंद की साहित्यिक परंपरा में स्त्री विमर्श की सबसे ठोस नींव है। एक नारी जो घूंघट के पीछे नहीं, गर्व के साथ खड़ी है।